Hello beta, welcome to physics class. In my last video we were discussing about principle of capacitor. तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट किया था, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया था, तो उसी को हम आगे अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसी को अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में हमने एक कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटालिक प्लेट के पास में एक इंसुलेटेड मेटालिक प्लेट को रखा था जिसका साइज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट के साइज के इक्वल होगा। साइज में दोनों इक्वल होंगे, साइज में दोनों इक्वल होंगे। तो बेटा अब क्या होगा, अब थ्रू इंडक्शन नियर फेस पे नेगेटिव साइन अपीयर होगा, नियर फेस पे नेगेटिव चार्जेस आपके इंड्यूस होंगे और फार अवे फेस पे पॉजिटिव चार्ज आपके इंड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आपके इंड्यूस हो जाएंगे। अब चेक करो कि यहां पर, अब चेक करो कि यहां पर, अब आप चेक करो कि यहां पर इस स्पेस में, जो स्पेस आपका इन दोनों प्लेट्स के अराउंड है, इस स्पेस में कितने टाइप्स का पोटेंशियल आपका, कितने टाइप्स का पोटेंशियल आपका प्रेजेंट होगा। तो चेक करते हैं बेटा कि एक तो पोटेंशियल आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन मेटालिक प्लेट से आएगा और एक पोटेंशियल आपका इन नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्जेस से आएगा और एक पोटेंशियल आपका पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्जेस से आएगा। तो अब टोटल पोटेंशियल यहां इस स्पेस में क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अभी भी यहाँ दो टाइप का पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव है, और एक टाइप का पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है। तो अभी भी यहाँ पर ये चांस बना हुआ है कि किसी भी टाइम ये पॉजिटिव चार्ज आपका एयर में, ये पॉजिटिव चार्ज आपका आसपास के एयर में, आसपास के एटमॉस्फेयर में किसी भी टाइम लीक हो सकता है, किसी भी टाइम यहां से डिसअपियर हो सकता है। तो अभी भी हमें ये लग रहा है कि ये जो आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन मेटालिक प्लेट है, इसके सरफेस पे से ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी टाइम एयर के अंदर डिस्चार्ज हो सकता है, किसी भी टाइम सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो सकता है। तो अब इसकी डिस्चार्जिंग को, इसकी लीकेज को बचाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर फार अवे इंड्यूस पॉजिटिव चार्जेस को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, हम इन फार अवे इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्जेस को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर इन पॉजिटिव चार्जेस की अर्थिंग कर देंगे। हम यहाँ पर इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्जिंग की जब अर्थिंग करेंगे तो देखते हैं अर्थिंग के बाद क्या होगा कि अगर हमारे पास इस टाइप से थिन मेटालिक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है, तो हमने क्या किया, इंसुलेटेड जो प्लेट थी उसके फार पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्जेस थे हमने उनकी अर्थिंग कर दी। अब अर्थिंग से क्या होगा, ये वाला जो एरिया है ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज से फ्री हो जाएगा। तो यहां पर इस स्पेस में आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलेंगे आफ्टर अर्थिंग। तो ये वाला नेगेटिव आपका अट्रैक्शन की वजह से यहीं रहेगा। ये वाला नेगेटिव किसकी अट्रैक्शन फील करेगा, ये वाला नेगेटिव इन पॉजिटिव चार्जेस की अट्रैक्शन फील करेगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये अर्थिंग के थ्रू अर्थ में फ्लो कर जाएंगे और ये वाला जो एरिया है, ये वाला स्पेस है, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज से बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो ये वाला एरिया, ये वाला स्पेस आपका इलेक्ट्रिक चार्ज से बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो अब हमारे पास फाइनल पिक्चर क्या आएगी बेटा, अब हमारे पास फाइनल पिक्चर क्या आएगी, अब हमारे पास फाइनल पिक्चर बेटा इस टाइप से आएगी। फाइनल पिक्चर हमारे पास इस टाइप से आएगी। अब प्लेट ए एंड प्लेट बी।
Now we have combination of two metallic plates. One is having positive charge, other is having negative charge. So combination of positively and negatively charged metallic plates separated by small distance is known as capacitor. Is known as capacitor. तो हम क्या लिखेंगे? The combination of positively and negatively charged thin metallic plates separated by small distance is known as capacitor. Is known as capacitor. तो बेटा अब क्या होगा? अब इस कॉम्बिनेशन के अराउंड, अब इस असेंबली के अराउंड दो टाइप का पोटेंशियल मिलेगा आपको, एक V1 और एक V2. V3 आपका अब यहां नहीं मिलेगा. तो अब यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा? V प्लस माइनस V नेगेटिव. V प्लस का मीनिंग दैट इज V1, V नेगेटिव का मीनिंग दैट इज V2. तो अब यहाँ इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिफरेंस इन पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा? दैट इज V प्लस माइनस V नेगेटिव. तो बेटा अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है. व्हेन वी प्लेस a simple insulated conducting plate near to uniformly charged conducting plate, then the combination of positively and negatively charged metallic plates is known as principle of capacitor. Is known as capacitor or principle of capacitor. तो हम क्या बोलेंगे? The arrangement of insulated conducting metallic plate near to uniformly charged metallic plate is known as principle of fabrication of capacitor. Is known as principle of fabrication of capacitor. तो इसको मैं बेटा और भी इजी वे से बताऊंगा आपको कि the arrangement of fixing insulated thin metallic conducting plate near to uniformly charged metallic conducting plate is known as basic principle of capacitor. Is known as basic principle of capacitor. तो अब अगर हमें अर्थिंग को भी यूज करना है डेफिनेशन में इस प्रिंसिपल में, तो हम ये बोलेंगे the arrangement of insulated metallic thin plate with earthing near to uniformly charged metallic plate is known as principle of capacitor. Is known as principle of capacitor. तो हम इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि वो अरेंजमेंट जिसमें हम एक थिन इंसुलेटेड मेटालिक प्लेट को अर्थिंग के साथ कनेक्ट करके किसी यूनिफॉर्मली चार्ज मेटालिक प्लेट के पास में रखेंगे, देन दैट प्रिंसिपल इज नोन एज principle of capacitor of fabrication. That principle is known as principle of fabrication of capacitor. तो इस टाइप से बेटा हम कैपेसिटर को बनाते हैं. बेटा एक तरीका और भी है कैपेसिटर के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने का, वो तरीका भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. वो अगर आपको इजी लगे तो आप उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हो. तो बेटा इस टाइप से कैपेसिटर आपका बनता है. और कैपेसिटर को बनाने में हमें अर्थिंग का यूज करना पड़ा. और अर्थिंग का यूज हमने क्यों किया? क्योंकि हमें इन फार अवे पॉजिटिव चार्जेस को यहां से रिमूव करना था और इस वाले एरिया में पोटेंशियल को डिक्रीज करना था. तो अगर हम पोटेंशियल को डिक्रीज कर पाएंगे तो अगर हमारे पास अब फाइनल पिक्चर इस टाइप से आएगी, ये पॉजिटिव और इस वाली प्लेट पे यहाँ नेगेटिव. तो अब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका किससे कम आ रहा है? V1 से कम आ रहा है. तो अब जो फाइनल आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज
V प्लस माइनस V नेगेटिव, दैट इज V1 माइनस V2। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका V1 से कम आ रहा है। अब इन दोनों प्लेट्स के आसपास के एटमॉस्फेयर में पोटेंशियल डिफरेंस आपका पहले से कम हो चुका है। तो अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस पहले से कम हो चुका है, तो अगर हमें पोटेंशियल को राइज करना है, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को राइज करना है, तो हम यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ सप्लाई करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन की, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आपको मालूम है कैपेसिटेंस का फार्मूला चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका कम हो चुका है, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका कम हो चुका है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने के लिए आपको चार्ज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपकी जो कैपेसिटी है टू होल्ड मैक्सिमम चार्ज, वो आपकी इंक्रीज होगी। यहाँ पर चार्ज की एक्स्ट्रा सप्लाई आप कर सकते हो, जिससे इस प्लेट की जो कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने की, वो ज्यादा हो जाएगी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करोगे तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज को सप्लाई कर सकते हो। जिससे क्या होगा, जब एक्स्ट्रा चार्ज आपका यहाँ सप्लाई होगा तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज आने से इस प्लेट की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, इस प्लेट की एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इंक्रीज होगी और कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज होगा। तो इसी टाइप से अगर मेरे पास बेटा दो अनचार्ज्ड मेटालिक प्लेट्स हैं, इसी टाइप से अगर मेरे पास दो अनचार्ज्ड मेटालिक प्लेट्स हैं, कैसे हम चेक करेंगे? अगर मेरे पास दो अनचार्ज्ड मेटालिक प्लेट्स हैं, मैंने इन दोनों प्लेट्स को एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। चेक करना, मैंने प्लेट ए को किया कनेक्ट किसके साथ? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ सेल के साथ। मैंने प्लेट बी को किसके साथ किया कनेक्ट? नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ सेल के साथ। अब चेक करना बेटा, ये आपकी थिन मेटालिक प्लेट ए है, ये आपकी थिन मेटालिक प्लेट बी है। अब क्या होगा, ये ए प्लेट किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है। ये ए प्लेट आपकी पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है। तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है सेल का, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है बैटरी का या सेल का, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस प्लेट में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस प्लेट में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर पुल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड फ्रॉम प्लेट ए टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्लेट ए आर पुल्ड टूवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां प्लेट बी में नेगेटिव इलेक्ट्रोड से यही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके यहां से सप्लाई होंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन आपके बी प्लेट पे सप्लाई हो जाएंगे। इसका मीनिंग यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर पुल होंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन बी प्लेट में इंजेक्ट हो जाएंगे। तो यहां से पुल और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को आपने इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर? प्लेट बी के अंदर। तो यहां पर आपने इंजेक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को बी प्लेट के अंदर सप्लाई कर दिया और यहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लिया। जहां से इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकलेंगे तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आपका बिल्टअप हो जाएगा और जहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पर नेगेटिव साइन आपका बिल्टअप हो जाएगा। अब चेक करो बेटा, अब चेक करो कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी नहीं बनेंगी? पॉजिटिव नेगेटिव साइंस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेंगी नहीं बनेंगी? अगर हमारे पास एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक प्लेट कैसी है? नेगेटिवली चार्ज्ड है और दोनों के बीच में स्पेसिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे बनेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी निकलेंगी पॉजिटिव से और कहां टर्मिनेट होंगी? नेगेटिव पे। तो अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन आपका डी है। अब चेक करो कि
इस सेपरेशन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कौन सी एनर्जी कैरी कर रही हैं? दीज लाइंस विल कैरी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दीज लाइंस विल कैरी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चेक करो, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आपके रेस्ट पे हैं, यहाँ नेगेटिव चार्जेस आपके रेस्ट पे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो लाइंस होंगी वो लाइंस किस टाइप की एनर्जी को कंडेंस करके रखेंगी? दीज लाइंस विल कंडेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी in small volume. So here we have electrostatic energy in small volume. तो इस टाइप से हमने कॉम्बिनेशन बनाया पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का, ताकि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्मॉल स्पेस है उस स्पेस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्रॉपर वे से स्टोर हो जाए। तो अब चेक कर लो कि यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की फॉर्म में यहाँ पर कौन सी एनर्जी को कंडेंस करके रखेगा? दैट एनर्जी विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इस टाइप से हम कैपेसिटर को किसी सेल के दोनों टर्मिनल से चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको यह बताया कि अब आप कैपेसिटर को किसी सेल के दोनों टर्मिनल से चार्ज भी कर सकते हो और किसी सेल के दोनों टर्मिनल से डिस्चार्ज भी कर सकते हो। तो अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम इन दोनों टर्मिनल से चार्ज दे भी सकते हैं और इन दोनों टर्मिनल के थ्रू चार्ज को वापस ले भी सकते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि हम किस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेट में से बाहर निकालेंगे और दूसरी प्लेट में यहां से सप्लाई करेंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। तो अब चेक करते हैं बेटा कि ये हमने कैपेसिटर बनाया बाय कनेक्टिंग two thin metallic plates across two terminals of electric cell और इलेक्ट्रिक बैटरी। तो अब हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ चुका है। इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ चुकी है। तो बेटा अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आया है प्लेट्स का, वो कॉम्बिनेशन किस का आया है? पॉजिटिव प्लेट का और नेगेटिव प्लेट का। हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आया है वो पॉजिटिव प्लेट का आया है और नेगेटिव प्लेट का आया है। अब चेक करते हैं हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आया है उस कॉम्बिनेशन में एक कंडक्टर कैसा साइन कैरी कर रहा है? पॉजिटिव, और दूसरा कंडक्टर कैसा साइन कैरी कर रहा है? नेगेटिव। सो दैट कॉम्बिनेशन इज हैविंग प्लस Q चार्ज एट वन conductor and minus Q charge at another conductor. So total charge of capacitor is plus Q minus Q equal to 0। तो ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि कैपेसिटर में टोटल चार्ज हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यहाँ अगर प्लस Q चार्ज है तो यहाँ क्या होगा? माइनस Q। इन दोनों का सम करोगे तो टोटल चार्ज हमें क्या मिलेगा? दैट इज 0। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम कैपेसिटर को अगर बनाएंगे तो हम उसके प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। देन आफ्टर we will have proper combination of positively and negatively charged metallic plates। तो बेटा इस टाइप से हम कैपेसिटर को डिस्कस